आप भी यही सोच रहे हैं कि ई-कॉमर्स स्कैम है, ऑनलाइन बिज़नेस सही नहीं है, अमेज़न फ्रॉड है, मेरे पैसे ज़ाया हो जाएगी या इस तरह की चीज़ें आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान से मैं बिज़नेस नहीं कर सकता यूएस में या किसी भी कंट्री में। तो इस सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूँगा। अगर आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो भी फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप किसी भी बंदे के साथ बिज़नेस करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई चीज़ देते हैं, तो आप ये ज़रूर देखें कि अगला बंदा जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ या जिससे मैं काम करवा रहा हूँ, वो एक बिज़नेस है, रजिस्टर्ड कंपनी है उसकी या नहीं है। तो सबसे पहले ये देखनी चाहिए। इसके बाद अगर आप अमेज़न में या कोई पाकिस्तान से आप लॉन्च करते हैं बिज़नेस को या प्रोडक्ट को या कोई भी आप अगर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए एलएलसी बहुत ज़रूरी है। एलएलसी के टाइप्स होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, सी कॉर्पोरेशन, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये आपके पर्सनल एसेट को और बिज़नेस के आपके जितने भी ट्रांज़ैक्शंस होते हैं उसको सेपरेट करती है। आपकी पर्सनल और बिज़नेस लायबिलिटीज़ जो भी एसेट है आपके वो सेपरेट करती है। तो आप एक बिज़नेस को शुरू करने के लिए एक बिज़नेस कंपनी आप ओपन करेंगे। तो फिर आप बात करते हैं कि आप क्या आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं या नहीं? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप जब भी कोई कंपनी ओपन करते हैं, तो उसके लिए आप बिज़नेस बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है? बिज़नेस बैंक अकाउंट आप ओपन करते हैं, उसमें आपके पैसे होते हैं, वो आप जब किसी को ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो अगला बंदा भी बिज़नेस होना चाहिए, उसको आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, उसकी एक रजिस्टर्ड कंपनी होगी, वो सारी चीज़ें गूगल पे सर्च हो जाती है, वो वेरीफ़ाई भी हो जाती है, ठीक है? अगर आप नुकसान करते हैं, नुकसान कारोबार में होता है, अगर आप नुकसान करते हैं बहुत ज़्यादा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो बहुत रेयर केस होता है कि एक नुकसान हो जाए। अगर छोटी-मोटी नुकसान होती है वो ख़ैर है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी पे आ जाती है वो बात कि आपने बिज़नेस में आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। बाकी इस तरह नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। जब आपका कंपनी बन जाता है तो आपने फिर बिज़नेस बैंक अकाउंट ओपन करना है। अगर आप यूएस में करते हैं तो बैंक ऑफ अमेरिका है, चेज़ बैंक है, पायोनियर है, डिजिटल वॉलेट है, वाइज़ बैंक अकाउंट है, बहुत ज़्यादा जितने भी आप बैंक अकाउंट फ़िज़िकल है या वर्चुअल है, उसमें आप अपना बिज़नेस रजिस्टर बिज़नेस पर आप अपनी बैंक अकाउंट जो भी है वो आप ओपन कर सकते हैं। तो वहाँ से आपकी पेमेंट सिक्योर है। इसके बाद जब आप यूएस में अगर आप कंपनी ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए रजिस्टर्ड एजेंट रिक्वायर्ड होता है। स्टेट में इनकॉर्पोरेशन के लिए या एलएलसी फाइल करने के लिए एक स्टेट होना लाज़मी है कि किस स्टेट में आप ओपन करेंगे। फ्लोरिडा, टेक्सास, वायोमिंग, डेलावेयर जो भी है सारी 50 जितने भी स्टेट है उसमें आप ओपन कर सकते हैं। ईआईएन एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर आप अप्लाई करेंगे। आईआरएस वेबसाइट जाके अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है, अगर नहीं है तो आप फैक्स करेंगे, इन मेल जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे ईआईएन के लिए। और एड्रेस भी आप परचेज़ करेंगे एलएलसी के लिए, बिज़नेस एड्रेस वर्चुअल हो या फिज़िकल हो। नुकसान तभी करते हैं या तो आपके पास नॉलेज कम होता है या आपकी स्ट्रैटेजी नहीं होती है एक प्रोडक्ट को लेके, एक बिज़नेस को लेके कि इसको किस तरह आगे लेके जाना है। तो आप ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें कि एक बिज़नेस को चलाने के लिए कोई भी अगर आप ई-कॉमर्स करते हैं, फ्रीलांसिंग एजेंसी चला रहे हैं, जिस तरह मेरी कंपनी है ज़मान डिजिटलाइज़ेशन, तो मैं एक एजेंसी चला रहा हूँ। मैं सर्विसेज़ देता हूँ, ऑनलाइन सर्विसेज़ देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, मेंटोर हूँ और भी हम डिजिटल फ्रीलांसिंग सर्विसेज़ दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। तो मेरी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, मैं अपने डिटेल्स पर बिज़नेस नहीं कर सकता, ठीक है? मैं सलमान ज़मान के नेम से बिज़नेस नहीं कर सकता। मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा हुआ है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है? तो इसी तरह आपका एक बिज़नेस अकाउंट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ख़्याल रखना है कि अगर आपने बिज़नेस करना है तो उसके लिए कंपनी बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से आप ग्लोबली बिज़नेस शुरू करें तो
आप कर सकते हैं। एक एक और वीडियो बनाऊँगा कि किस तरह आप पाकिस्तान से कौन-कौन से मार्केट प्लेसेस पर बिज़नेस लॉन्च कर सकते हैं, वीपीएस रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड। तो इस सब चीज़ों पे हमें एक और अगली वीडियो में मैं फिर बात करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इससे आपको कुछ नॉलेज मिला है, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।